वीडियो पॉइंट सुब्राष्ट्रा जी देखिए थर्ड फ्रंट है, करंट है, ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या तेलंगाना में वोट मिलेंगे? अखिलेश यादव को क्या तमिलनाडु में वोट मिलेंगे? या फिर केसीआर को क्या दिल्ली या पंजाब में या उत्तर प्रदेश में वोट मिलेंगे? ये लॉजिकल बात है। ये अर्थ देखिए, ये जो गठबंधन है ये हम हर जगह खुद मजबूती के साथ लड़े, ये एक निर्णय हो सकता है, लेकिन इन सबका अपनी अपनी स्टेट्स में वोट बैंक बड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं है। और हाल ही में हम बिहार में हाल देख रहे हैं, एक गठबंधन हुआ है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का। क्या हश्र करा हुआ है नीतीश कुमार का वहां पर? इतने बुजुर्ग आदमी है, बेचारा बना दिया उनको। जी आमिर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं हमेशा से ये मेंटेन करते आई हूं, मैं अभी भी वही बात रिपीट करूंगी कि जो इस देश में विपक्ष अगर सोच रहा है कि एक साथ संगठित होकर हम काम करें तो ये संभव नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को या भाजपा की सरकारों को अगर कोई प्रमुखता से विपक्षीय पर्सपेक्टिव दे सकता है तो वो रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज एक साथ आ जाएं तो ये बहुत ही वायवीय सी बात लगती है। सिंपल सी चीज है, हमारे पास 543 सीट्स है लोकसभा में, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनको अगर हम हटा देते हैं 541 सीट्स में, क्या विपक्ष पूरा जो थर्ड फ्रंट जिसकी बात हो रही है, क्या वो बैठ करके निर्णय ले पाएंगे कि इस सीट पर हम लड़ेंगे तो बाकी के लोग ना लड़ें? ये संभव नहीं है ना, ये पॉलिटिकल सुसाइड का मामला, ये सिंपल एक्सेल शीट का मामला है। देखने में ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली लग सकता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो ये संभव नहीं। लेकिन आपने जो बात पूछी महाराष्ट्र की, वन पॉइंट आई डिफर विद यू एंड दैट द डिफरेंस इज कि सपा और बसपा का कॉम्बिनेशन डेडली था, यानी वो अर्थमेटिक के हिसाब से एक डेडली कॉम्बिनेशन था। उस अर्थमेटिक को जो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा था 2019 के अंदर। उससे बड़ा कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हो सकता। आप एग्री करें या आप डिसएग्री करें? बिल्कुल मैं अग्री कर रही हूं इससे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी आमिर जी। ये नेशनल फ्रंट की बात हो रही है, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। क्या नेशनल फ्रंट पे सपा बसपा इस बात पर अग्री करेंगे कि जिस जगह से सपा लड़ेगी वहां पर बसपा का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा लोकसभा के लिए? सवाल ये है। मैं रीजनल लेवल की तो बात ही नहीं करी, रीजनल लेवल पे तो ऐसे ऐसे अलायंसेस हुए हैं हमारे देश में, और अभी बहुत रिसेंटली अनटेनेबल्स लगने वाले अलायंसेस हुए। बीजेपी पीडीपी की सरकार भी रही है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूं। कांग्रेस को आप कैसे देखती हैं पूरी इक्वेशन में? धीरे से आइडियोलॉजी की तरफ जा रही है। कांग्रेस को कहां खड़ा हुआ देखती है? क्योंकि केसीआर कांग्रेस को छूना नहीं चाहते, अरविंद नहीं छूना चाह रहे, अगर अपना अखिलेश नहीं छूना चाह रहे जी। कांग्रेस जो करंट लीडरशिप है, परिवारवाद वाली जो लीडरशिप है, अगर कांग्रेस उससे बाहर निकले और अपने रीजनल लीडर्स को एक्चुअली जेन्युइनली प्रमोट करना शुरू करे नेशनल फ्रंट पे, तो शायद कुछ होप बनती है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी ये यात्रा जिस टाइप की कर रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, उससे तो इनका पॉलिटिकल फायदा मुझे होता नहीं दिखता। अभय दुबे कुछ कहना चाहते हैं आज आपके शो पे? जी अभय दुबे, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस टूट रही है। मनप्रीत बादल आज कांग्रेस को छोड़ के चले गए। आप कह सकते हैं मनप्रीत बादल को जाना है तो जाए, क्योंकि कांग्रेस की ये लाइन रहती है जिसको जाना है जाए, जो डर गया वो चला जाए। लेकिन लगातार 8 विधायक छोड़ के चले गए गोवा के अंदर। अमीश देवगन जी, अभी हाल ही में जिन प्रांतों में चुनाव है वहां पर एक लिटमस टेस्ट हुआ है। राजस्थान में 26,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारी है। छत्तीसगढ़ में 21,000 लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। महाराष्ट्र में तो ये गत हो गई कि अंधेरी बेस से इनको अपना उम्मीदवार का नाम वापस लेना पड़ा हार के डर के कारण। 18 प्रांतों में देश के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद जीत के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 25 3 चुनावों का जिक्र किया और 51 हुए थे। एक सेकंड, 2022 में अभी दिसंबर 2022 परिणाम देख लीजिए, के भी चुनाव हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। अभी बिल्कुल दूसरी बड़ी बात बिल्कुल मतलब 2022 के दिसंबर में चुनाव हुए थे। 2022 में 8 विधानसभा भी चुनाव हुए हैं। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड बताएंगे, कैसी रही आपकी रिपोर्ट कार्ड अभय जी?
इसके पहले क्या मोदी जी जब प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे तो बिहार में बुरी तरह चुनाव आ रहे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रांतों में धाराशायी। और अभी लिख कर रखी है कर्नाटका में ये बस सिर्फ एसडीपीआई के भरोसे है। जो पीएफआई का संगठन, आतंकी संगठन जिसको प्रतिबंधित किया, उसके राजनीतिक संगठन को इसलिए बैन नहीं किया इन्होंने क्योंकि वहां पोलराइज कराना चाहते हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछ रहा हूं ये जो चुनाव आएगा कर्नाटक में ये होगा, मैं पूछ रहा हूं जो हो गया, मैं आपको बताता हूं 2022 में आपकी रिपोर्ट कार्ड, आपकी पंजाब में सरकार थी, वापस नहीं आई, आम आदमी पार्टी ने आपको निपटा दिया। यूपी के अंदर आपकी 2 सीटें आई, उत्तराखंड के अंदर कभी सरकार रिपीट नहीं होती थी, बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, यूपी में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, गोवा में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। अब सुनिए आगे, गुजरात के अंदर बीजेपी 27 साल से लगातार सत्ता में थी, फिर सत्ता में वापस आई। सुनिए, हिमाचल के अंदर आपने सरकार बनाई, उसके बाद आप सोचिए 7-8 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका रिजल्ट क्या रहा? एक राज्य पंजाब, एक राज्य हिमाचल, और आप कह रहे 2022 की फलानी जगह पे ये हो गया। रामपुर के बाई इलेक्शन में क्या हुआ? अभी क्या आपका नंबर था? एमसीडी के चुनाव में आपका क्या नंबर आया? दिल्ली के विधानसभा में आपकी कितनी सीटें थी? पंजाब में आपकी कितनी सीटें आई? ये सब सवाल उठते हैं सर, ये सब सवाल उठते हैं। यूपी में 7 से 2 आ गए, प्रियंका गांधी वाड्रा थी वहां पर, ये सवाल उठते हैं सारे। गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़ दो तो हथकंडों से हथियाई हुई सरकार है सब जगह। अच्छा। सब जगह एक बैसाखी के सहारे हैं। महाराष्ट्र में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, कर्नाटका में देख लो, किसी राज्य में जहां बहुमत नहीं थे वहां पर भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाहती है, देन गौरव भाटिया। सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाहती है, वांट्स टू ऐड समथिंग। सुब्राष्ट्रा, अ क्विक रिबटल, 30 सेकंड। सुब्राष्ट्रा, आप प्रदेश में तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव, अभय जी आप जानते हैं, घर गए थे ये लोग। अभय जी आप जानते हैं कि मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं क्योंकि आप इतनी विषम परिस्थिति में भी कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूं, अभी आपने एक शब्द यूज किया कि बाकी उत्तर प्रदेश और गुजरात छोड़ दे तो बाकी जगह बैसाखियों के सहारे भाजपा की सरकारें चल रही हैं। 1 मिनट में आपकी बात मान लूं तो आप 2024 में क्या बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं? दम है तो आप कह दीजिए कि हमें थर्ड फ्रंट नहीं बनाना, हम थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमें किसी के बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी और राहुल गांधी जी का प्रचंड तपो तेजस इतना ज्यादा आप लोगों के डीएनए में रचा बसा है कि हम उन्हीं के तेज से चुनाव जीत जाएंगे। जवाब अभय जी। और आमिर जी एक घोर आपत्ति मुझे बस 1 सेकंड में, एक आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये जो बात इन्होंने वीर सावरकर पर कही ना, मुझे जवाब मत दें यहां, ये मुझे जवाब देने के लिए चले जाएं महाराष्ट्र, और अगर हिम्मत है इनमें, सही मायने में हिम्मत है, और सावरकर के बारे में जो इन्होंने कहा है वो जाकर के महाराष्ट्र में बोल कर दिखाएं, अरविंद केजरीवाल के मुंह से बुलवा कर दिखाएं। हमारे पुरखों को धता बता देना, इनके हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब जिस पार्टी का अस्तित्व अभी जुम्मा 10-20 साल का नहीं हुआ है, वो हमारे पुरखों पर सवाल उठाएंगे। और आपके पुरखे भी हैं वीर सावरकर, समझे, माफी वीर आप उनको कह रहे हैं, आपके अपने नेता क्या है? कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, आप आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था 1940s, 30s, 20s में। कांग्रेस और बीजेपी पार करे तो समझ में आता है, कम से कम आप लोगों को तो बेसिक दंभ से उठ करके एक बेसिक शालीनता होनी चाहिए बात करने की, कि आप किसी भी फ्रीडम फाइटर पे कुछ भी सवाल उठा देते हैं। 52 साल